नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम जी सबको। श्याम श्याम जी, आप सभी कैसे हैं बताएं। और आज का आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सुबह सुबह से पुनः एक बार हम सभी मिलकर के सक्सेस पर मैथ का डिस्कशन करने जा रहे हैं। और मैथ को बुड़की लगवाएंगे, मकर संक्रांति मनवा देंगे उसकी, और सिलेबस को फिनिश करने की और अग्रसर बहुत तीव्र गति से सिलेबस बढ़ता हुआ प्रत्येक दिन आपको क्लासेस टाइम टू टाइम मिल रही हैं। ये बहुत अच्छा हो रहा है इस बार। चले दोस्तों, अब हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा है और इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं। 2x² + 11x + 14। इस क्वेश्चन में क्या है, होमवर्क भी करेंगे, इसका और इसका हम कराते हैं गुणा, तो होगा 14 दूनी 2x² गुणा 14। जब कराएंगे तो 14 दूनी 28x²। कितना होगा, 28x² हो गया। अब हमें 28 को ऐसे पदों में लिखना है कि जोड़ने पर 11 आना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 7x - 4x, 7 × 4 = 11x होता है। और जबकि गुणा कराएंगे तो 7 × 4 = 28x² होता है। क्वेश्चन को देखते ही सबने कर लिया होगा, ये अच्छी बात है। धन 4x धन 7x धन 14, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 2x आ जाएगा। x + 2 धन का 7 इसमें ले लेंगे तो यहां से बचेगा x धन 2। x धन 2 x धन 2 कॉमन है, यहां से आ गया 2x धन 7, 2x धन 7। यह हमारा आंसर हो गया, यह इसके गुणनखंड हो गए। अब चर्चा दोस्तों हम करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, और हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। चलें मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो होमवर्क का था वह कह रहा था 64x⁴ - 81y⁴। इसको हम लिख क्या सकते हैं, इंपॉर्टेंट लगाएं। इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था आपका। इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दें, 8x² 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 8 का स्क्वायर हो गया 64, x² का स्क्वायर हो जाएगा x⁴, माइनस इसे लिख सकते हैं 9y² का स्क्वायर। ये हो गया a² - b²। इस फॉर्मूले से देखिएगा तो इसका होता है a + b, एक कोष्टक, दूसरा कोष्टक a - b। चले, a की वैल्यू है 8x, b की वैल्यू है 9y, 8x धन 9y, इसकी वैल्यू है a की वैल्यू है 8x² 9y², और 8x² - 9y²। अब क्या यहां से हम कुछ कर सकते हैं? नहीं, कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 8 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। यही हमारा क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको हम लिख सकते थे 4 की घात, नहीं होता, यही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, यहां यदि 4 होता तो फिर और लग जाता, कोई दिक्कत नहीं। चलें अगला क्वेश्चन देखिए, 4/x² - y²/9 के गुणनखंड कीजिए। दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं 2/x⁴ 2 माइनस y/3 2 a² - b²। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया a धन b, a ऋण b। इसका मतलब हो गया 2/x धन y/3, दूसरा हो जाएगा 2/x - y/3। जिन जिन के आंसर बहुत अच्छे हैं, आपकी संख्या प्रतिदिन कम रहती है, संख्या को बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर तीसरा, x² + 30x + 125, x² + 30x + 125, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। हम पता है कि 125x² को क्या लिख सकते हैं, 25 × 4 = 100, 25 बना 125, 25 बना 125, तो इसको हम लिख सकते हैं x² धन 5x धन 25x धन 125। गुणनखंड के लिए आपको वर्ग याद होने चाहिए, आपको टेबल्स जिन्हें पहाड़े कहते हैं वो याद होने चाहिए, तब आप बहुत स्पीडली कर पाएंगे। इसमें देखें, x हमने कॉमन ले लिया, x धन 5, इसमें हमने 25 कॉमन ले लिया तो x धन 25 बना 125 आ गया। x धन 5 ले लिया कॉमन, और x धन 25, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 25। तो ये देखें, इसमें हमने कहा था जब भी यहाँ एक चीज का अंतर देखिए 24 से कम 24 माइनस 25 से कम 25 कर लीजिए, इसमें 25x प्लस का x माइनस 25 नहीं आया समझ में। देखें 25 और x 25x और x को जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25x स्क्वायर। देखिएगा हम इसको गुणा करेंगे माइनस 25x गुणा x तो आ जाएगा माइनस का 25x स्क्वायर, और यही तो हमें चाहिएगा। और जब माइनस 25x धन x करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 24x। हमारी दोनों कंडीशन क्या हो रही, सेटिस्फाइड हो रही। इन दोनों में हमने x को कॉमन ले लिया तो x माइनस 25 आ गया। यहां से हम प्लस एक ही कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 25 आ जाएगा। x माइनस 25 यहां से, x माइनस 25 यहां से कॉमन है, x धन 1 यह हमारा मध्य में बचा। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा भी हमारा खल्लास हो गया। क्वेश्चन नंबर 5वां देखें, यहाँ तो दिख रहा है, देखिएगा मिश्रा जी। हाँ क्वेश्चन नंबर 5, हाँ ये मिश्रा जी के छोटे भ्राता हैं, दिख रहा है बिल्कुल। हाँ सबसे छोटे भ्राता है, मिश्रा जी का नाम सुनते ही आप लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। ये उनके छोटे भाई हैं। क्या करें, बड़ा भाई गुरुकुल चला गया, ये हमारे पास भी शिक्षा अध्ययनरत हैं, तो यही सब देखते हैं। फिर इनसे ही मिलवा देंगे किसी दिन आपको। 8 3 24, देखो उसके लिए वेट करें ये भी और आप भी। 8 3 24, तो 24 के लिए हम लगाएंगे 12 दूनी 24, धन के 12x माइनस के 2x माइनस के 8। इनमें 3x हमने कॉमन लिया तो x प्लस 3 चौको 12, और इसमें माइनस 2 हमने कॉमन लिया तो x प्लस 4, x प्लस 4 x प्लस 4, और यहां से आ जाएगा 3x माइनस 2। ये हमारा आंसर हो गया। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6वां जो होमवर्क के लिए दिया गया था। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिए होंगे, इसलिए अब साफ करते हैं दोस्तों। और इसके बाद आपका एक टॉपिक स्टार्ट होगा, ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज की अवधारणा संकल्पना क्या है। इसके खत्म होने के बाद मे भी आज ये टॉपिक अपन खत्म नहीं कर पाएंगे, तो कल की क्लास में खत्म करके इसको फिर अपन ब्याज स्टार्ट करेंगे, या समांतर मात्र जो भी मन होगा उसको देख लिया जाएगा। चलें अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां आज की क्लास का। वो कह रहा है 12y स्क्वायर माइनस y माइनस 1। इन दोनों का जब हम गुणा कराएंगे तो माइनस के 12y स्क्वायर आएगा, और हमें यहाँ माइनस का y चाहिए, और 3 गुणा अगर 4 करेंगे हम तो 3 चौका 12 होता है, और 3 में से जब 4 जाएगा तो 1 बच सकता है। 12y स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 3y माइनस का 1। इन दोनों में हमने 4y कॉमन ले लिया, 4 3 12 माइनस 1। इन दोनों में हमने प्लस का 1 कॉमन ले लिया, 3y माइनस 1, 3y माइनस 1 3y माइनस 1 ये, और यहां से बचा 4y प्लस 1। यह क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6वां हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा। 7वां क्या कह रहा है, 2a स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर से इंपॉर्टेंट टिक करें, प्लस 3 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 418, माइनस 418। भाई इसके तो अपन को गुणनफल ही करने पड़ेंगे। चले पहले तो हम इस चिड़िया को हटा दे, तो हमने मान लिया 2a स्क्वायर प्लस a बराबर k। क्वेश्चन बन जाएगा k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 418। भाई साहब क्या करें, हमने आपको बताया था, मुझे भी नहीं पता इसका, तो क्योंकि बहुत लेंदी है तो इसका हम लासा लेंगे। 2 दूनी 4 0 2 18। चलें 2 एकम 2 नहीं जाएगा, 2 का भागा 9 2 11। भाई कितने का जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 7 से देखते हैं, 7 दूनी 14 6 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से जाएगा, यस 11 से जाएगा। 11 एकम 11 9 11 99 और 19। तो ये भाई 22 और 9 22 और 19, 22 गुणा 19 3 ही बचेगा और आ जाएगा ये। तो हम लिखेंगे k स्क्वायर प्लस 22k माइनस 19k माइनस 418 है। इसमें हमने k कॉमन ले लिया तो k प्लस 22
इसमें माइनस का 19 कॉमन ले लिया तो k प्लस 19 दूनी 38, 39 40 41 3 बचेगा, 19 दूनी 38, तो k प्लस 22 और k माइनस 19, k की वैल्यू क्या है 2a स्क्वायर प्लस a, 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 22, और यहाँ पर क्या है 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 19 दूनी 38 और किसी की वजह से होता नहीं तो इनके भी गुणनखंड हो सकते थे। यहाँ पे 22 दूनी 44, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि जिनमें जोड़ने पर ए आ जाए। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां हम देखते हैं दोस्तों, और बिल्कुल अपन को शीघ्रता से देखना है। 11x स्क्वायर माइनस 41x माइनस 12, भाई ये तो हमें भी नहीं पता कितना आएगा, चलो करते हैं 11 गुणे 12 2 और 1 132। अब 132 कितने दूने होता है भाई बताइए, 41 करिए, 3 से भाग दीजिए, 3 चौक 12 3 चौक 12 44 और 3 करेंगे तो 41 ही आ जाएगा। तो लिखेंगे 11x स्क्वायर माइनस 44x प्लस का 3x माइनस का 12, इन दोनों में हम 11x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, इन दोनों में हम धन का 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 x माइनस 4, यहां से बचा 11x धन 3। यह हमारा उत्तर हो गया। जो हमने होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। अब आज हमें नया कॉन्सेप्ट सीखना है, उस कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ते हैं। और आज का मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे लाडलो, मेरे शेर शेरनियों, आज का नया कॉन्सेप्ट है हमारा भाग। हमें भाग पढ़ना है और भाग ऐसे बहुत दिए होंगे बचपन में, इसे भाज्य कहते हैं, यहां जो आए उसे भागफल कहते हैं, जो नीचे बच जाए उसे शेषफल कहते हैं, और से भाग दें उसे भाजक कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, उसे आप नोट करिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल, यह हमारा है प्रश्न। ठीक है, ये आपको पता चल गया। एक चीज और यहां से देखें, चलो पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं और क्वेश्चन करते हैं भाग देने का। और भाग देने का हमारा पहला क्वेश्चन है 12x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब माइनस 36x में 3x से भाग देना है। भाई कैसे देंगे हम भाग, कैसे करेंगे इस चिड़िया को? अरे भाई ये कोई खतरनाक चिड़िया नहीं है, बड़ी आसानी से हो जाती है। कैसे हो जाती है? आसानी से हो जाती है। इसमें देखते हैं भाई 3x से भाग देना है। भाग देने का पहला नियम, संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखें। आप आरोही क्रम में लिखें, पहले सबसे बड़ी घात लिखें, फिर उससे छोटी लिखें, फिर उससे छोटी लिखें। अब हमें 3x से भाग देना है, तो इसमें तो हम दो विधि से कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड इससे करें, हमने सीधा दे दिया भाग। अब सीधा भाग देंगे तो हम देख रहे ऊपर हमारा 3x कॉमन है तो हमने निकाल लिया भाई। तो 3 3 9 3x स्क्वायर प्लस 3 4 12 माइनस 12 थी 36, यही तो बचेगा। और बटे नीचे 3x है, 3x ने 3x को चबा लिया, आंसर आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 और 12 थी 36 और 9 चौके 36 नहीं आएगा, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। सेकंड मेथड क्या है भाई? हर क्वेश्चन के 2 मेथड हो गए, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसका है भाई। ये लॉन्ग मेथड है इस बारे में, क्योंकि एक पदीय व्यंजक है, यह होता है बहुपदीय व्यंजकों के लिए। एक जब यहाँ हम 2 एक और कर दे तब उस मेथड से करिए, लेकिन फिर भी समझिए यहाँ पहले पद को ही देखना है। हमें चाहिए 9x क्यूब, यहाँ 3x है, हमने 3x स्क्वायर और दे दिया, लिखेंगे 3 3 9x क्यूब, यहाँ लिख देना घटाने पर, तो यहाँ ऋण बच जाएगा, कट जाएगा, अंक उतारोगे 12x स्क्वायर का, ये धन का है तो यहाँ धन का दीजिए। 12 चाहिए, यहाँ 3 है, कितना दें हम 4 थी 12, यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ x दे रहे हैं, 4 थी 12 x स्क्वायर, फिर लिखें घटाने पर, चिन्ह सिर्फ इसी के बदल देंगे, माइनस का 36 x उतरेगा। अब यहाँ माइनस का 36 है, हमें माइनस का 36 चाहिए, देखिए माइनस का 12 देना पड़ेगा, माइनस 12 थी 36 x, हम लिखेंगे घटाने पर, ये प्लस हो गया, कट गया।
हमारा फिर भी आंसर यही आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं द्विपदीय व्यंजक में आप कैसे भाग देंगे। भाग देकर भागफल तथा शेषफल भी आपको बताना है। चलें देखें, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल याद रखना। और सायंकालीन क्लास भी सभी लोग लिया करें, साइकोलॉजी की है। अभी इसके बाद आपको संस्कृत की धमाकेदार क्लासेस मिलती है मॉर्निंग शो में। इवनिंग शो में आपको मैथ, साइकोलॉजी, मैथ और साइकोलॉजी की क्लास मिलती है। बहुत शीघ्र 1-2 क्लासेस और ऐड हो सकती हैं, बट होंगी कौन, ये आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। फिर किसको पता भाई साहब, हमें क्या पता, मेरे अंदर चल रहे दिमाग को पता है क्या चलाएगा वो, ना मुझे पता। ये सारा वर्क रहता है भाई, जब होने लगेगा कार तभी अब आपके सामने अनाउंस किया जाएगा। बट इतना तो आपने देखा होगा कि आपका पूर्ण टीईटी सिलेबस 15 फरवरी तक कराने का मेरा एम है। 15 फरवरी तक टीईटी का सिलेबस। ये तो भाई साहब आपका जो डीएलएड का जैसी एग्जाम डेट आपकी कंफर्म होती है उसके पहले 15-20 दिन पहले इस वर्ष तो सारा सिलेबस हटाएंगे, हर इसका भाग हमें देना है भाई। चले हम भाग देते हैं, ये हो ही रहा है आपका, संस्कृत का चल ही रहा है। अब रह गई वो साइकोलॉजी, तो टेंशन लो, सुपर टेट वालों को मुझे पढ़ाना है, समावेशी शिक्षा वगैरह आपको सब पढ़ाया जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी है। सारे जो आपके सिलेबस हैं हमारी नज़रों में सब हैं। यहाँ 15x³ - 20x² + 13x - 12 है। यहाँ 15x³ चाहिए तो हम यहाँ 5 देंगे। कितना देंगे, क्योंकि यहाँ 3, बस पहले पद को देखना है, इसे इंपॉर्टेंट कीजिए। हमें भाग देते समय यहाँ पहला पद कौन है और यहाँ पहला पद कौन है इसे देखना है, इसी को काटना है। यहाँ 15 है, यहाँ 3 है, तो हम यहाँ 15 लाने के लिए 5 देंगे। तो 5 3 15 तो आ गया। यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x है, तो यहाँ x की घात 2 देंगे, तो x की घात 2 और 1 x में गुणा होगा, x की घात 3। लेकिन याद रखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जल्दबाजी में गलती नहीं कर जाना। इस 5x² का गुणा इसमें भी होगा -6 में, तो माइनस 5 का 30x²। 2 टर्म्स आए, 2 लिखने हैं, फिर लिखेंगे घटाने पर। ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, माइनस का तो प्लस का हो गया, ये कट गए। माइनस के 20x² में से प्लस के 30x² गए, तो 10x² बचा, धन 13x बचा, माइनस के 12। यही तो बचे कि नहीं बचे? यस बचे। अब यहां हमें 10x² चाहिए, कहानी बदल गई। हाँ, कैसे आएंगे भाई 10? यहाँ तो 3x है, कोई दिक्कत नहीं, हमें 10 चाहिए, हमें तो 10 चाहिए। हम क्या करेंगे, धन 10/3 x से गुणा करा दिया। जब इससे गुणा कराएंगे तो देखो यहाँ 10x/3 गुणा 3x होगा, 3 से 3 कट जाएगा, 10x। हमने कहा क्या मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ अपन को पहला पद बनाना है। कैसे बनता है, साम दाम दंड फिर सब लगा डालिए, हमने लगा दिया। और जैसे ही लगाया तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ 10x² माइनस। अब देखें 10x/3 गुणा जब 6 होगा, 3 दूनी 6, माइनस का 20x, कितना आ जाएगा, 20x आ जाएगा। यहां लिखेंगे घटाने पर, तो ये माइनस का ये प्लस का काट दिया, ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 33x - 12। यहां 33x चाहिए तो हम धन का 11 दे देंगे, 11 × 33x माइनस 11 × 6 66 लिखेंगे घटाने पर। तो ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, माइनस से माइनस कट गया, बोलो स्वाहा। ऐसे ही तो क्वेश्चन को उड़ा रहे हैं अपन लोग। अब 66 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 54 हमारा हो गया शेषफल। उसने प्रश्न में भी यही कहा था, शेषफल बताएं। भागफल कितना हो गया, भागफल हो गया 5x² प्लस 10x/3 प्लस 11, ये भागफल हो गया। 3x - 6 भाजक है। ये जो संख्या लिखी थी मध्यस्तु, मध्य में जो शोभा दे रही थी, ये भाज्य है। ये हमारा जो ऊपर बढ़िया पे चढ़ो जो भागफल है, जो नीचे बैठो जो शेषफल है। जो प्रश्न मैं पूछा था हमने कर लिया, उड़ा दिया। अब आगे हम चर्चा करते हैं मित्रों, और इस प्रश्न को देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। होमवर्क के लिए भी कार्य लिखेंगे, सारा करेंगे, टेंशन नहीं लेना। एक क्लास और इसी पे अभी आएगी, क्योंकि भाग वाली प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो पाएंगी इसमें, तो कोई टेंशन नहीं। कल की क्लास, उसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वैसे भी सिलेबस तो अपना हो ही जाना है,
चलें, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होमवर्क के लिए लिखें। इसमें आपको क्या करना है, 18x प्लस 12x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 3x। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखें। अच्छा, दूसरा लिखें, x स्क्वायर धन 8x धन 17 में x धन 3 से भाग देकर भागफल व शेषफल बताओ। भागफल व शेषफल बताओ। ठीक है, अब ये दो प्रश्न आपको करने हैं घर से। अब तीसरा प्रश्न सर खुद कराएंगे यहीं पे। चलो भाई देखते हैं, हमें क्वेश्चन दिया है, ये तो आपको होमवर्क के लिए हो गए दोनों प्रश्न। यहां के लिए क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है लिखिए, क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट कीजिए। इस टाइप के हम काफी क्वेश्चन करा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। 2y पे घात 4 धन 7y स्क्वायर प्लस 8y की घात 3 प्लस 4y प्लस 3 में 3 धन y से भाग दीजिए। क्वेश्चन यहीं खत्म नहीं हुआ। बताइए कि क्या 3 प्लस वाई दिए हुए व्यंजक का गुणनखंड है। अरे दिमाग हिल गया, गुणनखंड है भाई साहब। ये यहां शब्द दिख जाए गुणनखंड है, इसकी एक ही कंडीशन होती है जब हम इस संख्या का भाग इसमें दें और यदि हमारा शेष 0 आ जाए। पहला मेथड, यदि दी गई संख्या का जो हमारा भाजक है, भाजक का भाग हम भाज्य में दें और यदि शेष 0 बन जाए तो गुणनखंड है। चलें, पहले तो हम इसको सही क्रम में लिख लें संख्या को जिसका हमें भाग करना है। 2y पे घात 4 धन 8y पे घात 3 धन 7y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 कर लिया। हमें 3 प्लस y लिखा है, हम y प्लस 3 कर ले रहे, कोई समस्या नहीं, हमें भाग देना है। ये सज गया रण, और रण सज गया बिगड़ फूंक दो सर, क्या कहते हैं। यहाँ हमें 2 चाहिए, हमने 2 दे दिया। y की घात 4 चाहिए, यहाँ y है, y की घात 3 दे दिया। गुणा कराएंगे 2y की घात 4, इसमें कराएंगे 2 3 6y की घात 3, हम लिखेंगे घटाने पर। और हमें पता है घटाने में ये माइनस बचा, ये माइनस बचा, ये कट गया और यहां से बचा हमारा 2y की घात 3 धन 7y स्क्वायर। यहाँ 2y की घात 3 चाहिए, यहाँ हमने धन 2y स्क्वायर दिया, तो इनको किया तो 2y पे घात 3 प्लस 6y स्क्वायर हमने लिखा घटाने पर, माइनस किया, यहाँ पे क्या बचा y स्क्वायर, क्या बचा y स्क्वायर, यहाँ प्लस का 4y है, यहाँ हमें y दे दिया, हमने क्या दे दिया y, इसका हमने गुणा कराया तो y स्क्वायर धन इसमें कराएंगे तो 3y हम लिखेंगे घटाने पर माइनस ये कट गया, यहाँ से बचा y, क्या बचा y, और देखो ये सिर्फ बचा था उतारने के लिए प्लस 3, हम प्लस 1 दे देंगे, y प्लस 3 लिखेंगे घटाने पर, ये माइनस कट हो गया, शेष 0 आ गया। शेष 0 आते ही खुशियां मनाओ, बैंड बाजे बजाओ, लिख दो भाई साहब ये गुणनखंड है। पहला मेथड बता दिया, पहले तो हमें भाग देना था, क्वेश्चन कर लिया, गुणनखंड बता। अब यदि मेरे विद्यार्थियों ऑप्शन में प्रश्न आ जाए, विकल्प में यह प्रश्न आ जाए, टीईटी हो, डीएलएड एग्जाम में हो, यदि विकल्प देखो, यदि आपका 1 नंबर में आता है तो ईमानदारी से बोलूंगा आपको ऐसे ही लगाना है, गुणनखंड पूछा है, ध्यान से सुनना। यदि 1 नंबर में प्रश्न आता है तो ऐसे ही करना, लेकिन वही 1 नंबर यदि विकल्प में रखा है तो हम विकल्प से करेंगे। और विकल्प से करने की विधि क्या है सर बताइए, 3 धन y बराबर 0 कर लीजिए और y बराबर आ गया -3 और इस -3 को करा दीजिए यहाँ पर पुटअप, फेंक दो इस समीकरण में, फेंको -3 को, फेंकिए भाई, फेंको उठा के जल्दी, कौन आंसर देता है पहले देखते हैं। हुई द फर्स्ट, हुई द विनर, 2
y की घात 4 माइनस 3 की घात 4 धन 7, y की घात 2 धन 8, y की घात 3 धन 4, y की घात कुछ नहीं है धन 3 करिएगा। 2 गुणे यहां से आ जाएगा कितना भाई, 3 3 9, 27 81, 3 की घात 4 का मान 81 ही होता है। धन यहां करेंगे तो 7 गुणे 3 3 9 धन ही का आएगा, यहां ऋण का आ जाएगा क्योंकि ऋण की घात माइनस है, और 3 3 9 27, 27 गुणे 8 धन, धन और ऋण ऋण, ये 4 3 12 और धन का 3 कराए भाई। 2 8 2 162, 7 9 63 माइनस 8 7 85 नहीं 5 8 2 16 5 21, 16 5 21 माइनस 12 और 3, तो ये माइनस का 9 बचा, कोई समस्या नहीं, इन्हें जोड़िए तो 3 2 5 6 6 12 225, 16 9 225 और 225 में 225 गया 0 आ गया। और जब भी हम ये वैल्यू पुटअप करें बस हमें इस समीकरण को 0 बराबर कर देना है, जिससे भाग देना है और जो माना है उसे पुटअप कर देना है। यदि 0 आ रहा है तो गुणनखंड है, यदि शून्य आ रहा है नोट करके लिख लो, यदि शेषफल शून्य है तो गुणनखंड होगा, शेषफल शून्य है तो गुणनखंड होगा। इस टाइप का प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलें एक प्रश्न और हम कर लेते हैं, चलें एक धमाकेदार प्रश्न का और देखते हैं भाई क्या हल निकालते हैं आप लोग। 2 तो हमने होमवर्क के लिए दे दिए, एक और होमवर्क के लिए लिखिए। कोई टेंशन नहीं लो भाई, मैथ है, थ्योरी में पढ़ा चुका हूं, इसमें कोई थ्योरी है ही नहीं पढ़ाने के लिए, जो थ्योरी होती है मैं पढ़ा देता हूं। जैसे आपकी इवनिंग बैचेस में थ्योरी है तो वहां पे चला रहे हैं, सीधा क्वेश्चन है, आप मोर देन क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आपको कराए जाएंगे। नहीं आते हैं मैं क्वेश्चन बेहतर से बेहतर लाता हूं। तीसरा होमवर्क का क्वेश्चन आप और लिख लीजिए पहले तो, 15x की घात 3 माइनस 20 x की घात 3 प्लस 13x माइनस 12 में 3x माइनस 6 को भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, शेषफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, होमवर्क के लिए ही है, होमवर्क के लिए ही है चौथा क्वेश्चन। चलें 34x, अच्छा ये हम करा चुके हैं, क्यों ये हो चुका है, हाँ ये वाला तो प्रश्न हो चुका है भाई, ये ना लिखें, ये तो प्रश्न हो चुका है। तीसरा ही क्वेश्चन लिखें, जब हो चुका है तो उसको लिखते ही क्या क्यों अपन, ये वही हो चुका है। ये लिखिए आप 34x माइनस 22x क्यूब माइनस 12x की घात 4 माइनस 10x स्क्वायर माइनस 75 में 3x धन 7 से भाग कीजिए, 7 से भाग कीजिए। ये है तुम्हारा तीसरा प्रश्न, सॉरी माफ कीजिए गलती से। और चौथा प्रश्न आपका क्या है वो भी लिख लीजिए। ये है x की घात 3 माइनस 216 का x माइनस 6 एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है या नहीं, आपको 2 नंबर में देगा तो कैसे करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5वां देखें, और 5वां क्वेश्चन बड़ा हल्का क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको। 2 की घात 5 गुणे 16 की घात माइनस 2 भागे 2 की घात माइनस 3 को सरल कीजिए, सरल कीजिए। अब समय हो चुका है हमें अपनी वाणी को विराम देने के लिए। पुनः मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक आप एंजॉय करिए, खाना खाइए, बैठिए, मस्त रहिए, जो पढ़ाया जाता है उसे प्रतिदिन पढ़िए, याद करिए। आई होप आप सभी मेरी बात को सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। आप सभी के भविष्य की मैं प्रतिदिन सुबह कामना करता हूँ, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, सभी हम सब मास्टर बने, सबकी एक सरकारी कुर्सी सबके नाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, आई होप यू, लव यू ऑल ऑफ यू।